हमारे साथ अब बीजेपी के नेता प्रकाश चंद्र शर्मा मौजूद हैं। ये किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रकाश जी, आपने सुना जो राकेश टिकैत कह रहे थे, महाराष्ट्र के भी किसान आप जानते हैं किस तरह से। तो पहले अगर मैं आलू के किसानों की बात करूं, वो कह रहे हैं कि हमारे उत्पादन की लागत भी इतनी बढ़ गई है। आपकी क्या राय? जो महापंचायत हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसान 20 मार्च को दिल्ली तक मार्च की बात कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? निधि जी, जो मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और जो राकेश टिकैत जी ने कहा, ये खुद में बहुत उलझे हुए लोग हैं। देखिए, कहने वाली बात है, समस्या अपनी जगह है, समाधान अपनी जगह है। और इसी के हिसाब से किसान बिल लेके आए थे, जो सरकार लेके आई थी, जो विरोध में के बावजूद वापस करना पड़ा। देखने वाली बात है कि हमारी समस्या अलग अलग है। भारत एक बृहद क्षेत्र है, छोटे से लेके बड़ा किसान तक यहाँ मौजूद है और क्षेत्र के हिसाब से समस्या है। इस सरकार ने खासकर लगातार पिछले 8 सालों में 9 सालों में किसानों को सशक्त करने का कार्य किया है और उसको मजबूत करने का काम किया है साइंटिफिक तरीके से। अब जो नेता हैं, जो पहले अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसकी राजनीति करते थे, किसानों की राजनीति करते थे, 2019-22 के आंदोलन से पहले यह स्पष्ट हो चुका है कि कोविड के दौरान इनका किया हुआ आंदोलन बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन था, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 24 का चुनाव हमारे सर पे है। ये वही बात कर रहे हैं कि हर किसान निकलेगा, एक विचारधारा बनेगी। देश की विचारधारा बन चुकी है कि हमारी रीढ़ है कृषि व्यवस्था। हम सब कहीं ना कहीं किसान हैं और किसानों को मजबूत करने के लिए, सेल्फ रिलायंस कंट्री को करने के लिए आज जब G20 हम मना रहे हैं, UN मिलेट ईयर बना रहा है पूरे विश्व में, और भारत के जो हमारी खेती पद्धति है उसका पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। तो ये समय है देश को प्रसारित करने का, ना कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के माध्यम से एक अलग स्पोर्ट में पहुंचाने का। ठीक है प्रकाश जी, ये ठीक है कि आप प्रचार ठीक से करिए, देश का गौरवमयी जो हमारा वो है वो सामने रखिए आप। लेकिन जो एक आप देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र से तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 10,000 के करीब किसान, जिनको मेरे सहयोगी सुनील सिंह कह रहे थे करीब 20,000 हो सकते हैं, ये जो किसान 7-8 दिन तक चल के पहुंचने वाले हैं, या फिर जो ये आलू के किसान, गन्ने के किसान है, आपको लगता है ये तमाम सिर्फ राजनीति हो रही है, इनकी कोई जमीनी समस्या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है निधि जी, और इसी समस्याओं के जड़ में जाने की आवश्यकता है। जो किसान नेता है, जो क्षेत्रवार किसान नेता है, उनको जब वो समस्या बताते हैं, वो समाधान भी बताए और समग्र बताएं। अपने आप को केंद्र में रख के वो जो समाधान बताते हैं, उससे समस्या हल होने वाली नहीं है। देखिए, यहाँ देखने वाली बात है, डिमांड सप्लाई है कमोडिटी में। हम एक पूरे विश्व में सामान आने लगा है, सामान जाने लगा है। आज मान लीजिए किसान सिर्फ जो प्याज उगा रहे हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी उगा रहे हैं, और डिमांड आपके पास कम है, सप्लाई ज्यादा हो गई। ये मार्केट में पूरी तरह से डिपेंडेंट चीजें हैं। आलू के साथ वही समस्या है। गन्ना की बात है, एनवायरमेंट चेंज की वजह से यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना उगाता है अपनी सहूलियत के हिसाब से और सरकार पे दावा करता है, जबकि अन्य फसल उगा के वो इससे ज्यादा कमाई कर सकता है। और हमने ऐसे लाखों एग्जांपल देखे हैं जहां छोटे किसान, सीमांत किसान अलग फसल पे जाके अच्छी अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं और वो खुशहाल है। प्रकाश जी, क्योंकि जो आपने इसकी बात की कि पैदावार हमारी इतनी ज्यादा हो रही है, प्याज भी अब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं उगता है, कई और राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उगता है। तो अगर ये सप्लाई ज्यादा हो गई है, कल यही बात हो रही थी, जो मैं महाराष्ट्र के किसान से बात कर रही थी, उनका ये कहना था सरकार की जो निर्यात की नीति है उस पर सरकार ने काम नहीं किया। अगर निर्यात की नीति पे ठीक से काम होते तो पैसा किसान को भी मिलता, सब फायदेमंद रहते, और शायद यही आलू के लिए भी हुआ है। तो यहाँ पर सरकार को पहले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। देखिए निधि, 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार लगातार ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार के साथ में हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब सरकार के हिस्से हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसल सरप्लस है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कई लोग इसको स्टोर करते हैं, कई लोग इसको प्रोसेस करके प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद जो देखने वाली बात है, जहां इंटरनेशनल है, साइंटिफिक डेटा के माध्यम से, साइंटिफिक स्टडी के माध्यम से सरकार का अपना एक प्रोजेक्शन होता है, परसेप्शन होता है। जब फसल निकल के आती है उसको एनालाइज करती है, लेकिन सारी समस्याओं के लिए सरकार को दोषी ठहरा देना और सिर्फ अपने हाथ झाड़ लेना कि साहब ये समस्या है, हमें समाधान दो, हमें समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और ये एक दिन की समस्या नहीं है। लेकिन किसान को अगर 2 रुपए मिलेंगे पूरे प्रॉफिट में, या आलू सड़कों पर आएगा या प्याज सड़कों पर आएगा, तो फिर आप उसको कैसे बताएंगे? नहीं, देखिए निधि, उसके लिए सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से, चाहे आपके किसान सम्मान निधि हो, चाहे इनेम के माध्यम से, तमाम व्यवस्थाएं मौजूद है।
एफपीओस के माध्यम से तमाम मौजूद है। पूरे कैनवास से कुछ जो है, जो लोग टेक्निक को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके साथ शिक्षा नहीं आई है, जिनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है, उनके हिसाब से उनको अगर समस्या है और उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बाकी जो बड़े हिस्से में फायदा हो रहा है उसको हम प्रेजेंट ना करें, ये गलत होगा। समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान क्या है उस पर बात करने की आवश्यकता है। सिर्फ भीड़ तंत्र के माध्यम से, विरोध के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अगर समाधान निकल जाता तो हम सब रोड पे चलते हैं। चलिए प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी कि किस तरह से समाधान निकले, अब यही इस ओर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन इस समाधान को निकाल सकता है, कैसे इस पर ध्यान केंद्रित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।